दोस्तों, इस भाग में हम बात कर रहे हैं कि अग्निवीरों की जो 4 साल की सेवा है ये, उसमें उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा भी होगा। वही बात मैं भी कहने जा रहा हूँ कि आज के जवान को, आज जो प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अ, तीनों आर्मी के चीफ का संयुक्त रूप से, उसमें जो बातें कही गई कि आज के जवान को जो बेनिफिट मिल रहा है उससे ज़्यादा अग्निवीर को बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जो उनका वेतन है और बाकी सब सुविधाएं हैं वो। एक तो उनको एक 30,000 शुरू में सैलरी मिलेगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ के 40,000 तक जाएगी चौथे साल तक। इसके अलावा उनको सर्विस फंड में कंट्रीब्यूशन होगा उनका, और फिर सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और कुल मिला के जब वो 4 साल की सेवा ख़त्म होगी उनकी, तो उनको 11 लाख कुछ 71,000 रुपया ऐसे मिलेगा, जो इनकम टैक्स फ्री होगा। इसके साथ साथ उनको, चूँकि ये 17.5 साल की उम्र से शुरू होती है, जो योग्यता है वो 10th पास होना चाहिए। 10th पास के बाद जब वो 4 साल वहाँ रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके स्किल को एनालिसिस किया जाएगा, उसके बेस पे उनको एक 12th का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर उनका इंश्योरेंस का उनको 1 करोड़ का जो है वो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है, कि अगर कहीं मान लीजिए कहीं कोई जवान किसी से युद्ध हुआ या कहीं कोई घटना हुई जिसमें वो शहीद हो गए, तो उनके फैमिली को 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 करोड़ मिलेगा। अगर कोई डिजेबिलिटी होती है, उसमें पार्शियल डिजेबिलिटी है, परमानेंट डिजेबिलिटी है, इसमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस बाकी सब आर्मी को मिलता है, अभी वर्तमान में मिल रहा है, वो सब चीज़ें उनको मिलेगा। ऐसा कुछ भेदभाव वाला चीज़ नहीं है। कुछ लोग इनको हल्ला मचा रहे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठेके पे नौकरी। अरे क्यों अपमानित कर रहे हो यार आप देश की आर्मी को? कुछ भी, मतलब जो मन में आया बोल दोगे। जो लोग 10th पास कर रहे हैं उनको कहाँ आज 30,000 रुपया मिल जाएगा यार, किस जॉब में? लेकिन ठीक है, ये भारतीय आर्मी है, उन्होंने फिजिकल तैयारी की है, उनको फिर ज्वाइनिंग होता है, जो प्रक्रिया है उसके थ्रू वो अप्लाई करते हैं। अगर वो पास होते हैं उनको लिया जाता है, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको देश की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। उनको आगे चल के जब 4 साल कंप्लीट होगा तो 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके अलावा और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं कि जब ये 17.5 साल वाले लोग 23 साल में, या कुछ 25 साल में, कुछ 24 साल में जब वहाँ से निकलेंगे, तो उनके पास दुनिया भर का अपॉर्चुनिटी होगा। आज के डेट में आपको ग्रेजुएशन करते करते 22 साल 23 साल हो जाता है, क्या जॉब मिलेगा मुझे बताइए? निकलते ही क्या जॉब मिल जाएगा, और कितने का जॉब मिलेगा? उस जॉब की कितनी गारंटी रहेगी? कितना दिन जॉब सुरक्षित रहेगा? तो ये सब चीज़ें आपके कार्य कौशल, आपके आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी कंपनी या कोई भी सरकार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में सिर्फ इस बेस पे कि हाँ आपको एक प्रक्रिया के तहत आपकी भर्ती हो गई और वही आप परमानेंट करते रहेंगे, नहीं होगा। आपको अपना स्किल दिखाना होगा। आपको जिस चीज़ के लिए हायर किया गया है, भाई पता है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, आपको चुना गया है तो इसलिए थोड़ी ना चुना गया है कि बस आपका जीवन यहाँ पे सुरक्षित तरीके से चले, इसलिए कि आप क्या योगदान देंगे उस काम के थ्रू, उस काम के माध्यम से देश को। तो जब भी ये 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल के युवा निकलेंगे, तो उनके पास 25% लोगों को ऑलरेडी ले लिया जाएगा उसमें से, अलग अलग फोर्सेस में। इस बात की गारंटी हो रही है कि 25% तो ले ही लेंगे। इसके अलावा और भी कई सारा चीज़ है जिसमें उनको मौका दिया जाएगा, जैसे कि स्टेट पुलिस है। आपको होम मिनिस्ट्री के अलग के अंतर्गत जो और भी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट आते हैं,
उसमें उनको कितना परसेंट मिलेगा, वो सब चीज़ें अभी उस पर काम हो रही है। इसके अलावा कई सारी पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, वो उनको हायर करेंगी। अब ये कहाँ हायर करेगी, किस दुनिया भर के इंडस्ट्री वालों ने ये सब चीज़ करने के लिए हाँ कहा है कि हम करेंगे, हम इन अग्निवीरों को नौकरी देंगे। लेकिन अभी तुरंत बता दे कि अभी कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सब अभी चूंकि ये योजना का घोषणा ही हुआ है, धीरे धीरे इस पे प्लानिंग के साथ चीज़ें निकल के आएगी। अभी हमने सुना है कि देखा है, पढ़ा है न्यूज़ में कि कई सारे राज्य ने तो ये घोषणा कर दिया कि इन अग्निवीरों को, सपोज मान लीजिए कोई आसाम का युवा है जो इस अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर आर्मी बनता है और 4 साल बाद जब आता है, तो अभी घोषणा किया असम सरकार ने कि उनको वहाँ के नौकरी में, पुलिस के नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस देगी पहले। उत्तर प्रदेश में ऐसे घोषणा हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया, हरियाणा की सरकार ने घोषणा किया है, उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा किया है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया है, कर्नाटका की सरकार ने घोषणा किया है। और केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी उनको जॉब मिलेगा। इतना ही नहीं, आर्मी का ही इतना बड़ा काम है। और हम सुन रहे हैं बार बार कि अब भारत में बहुत सारे औजार और हम बहुत सारे वेपन्स खुद ही बनाने के लिए स्टार्टअप के मोड में हैं। बहुत सारी कंपनियां स्टार्टअप कर रही है। तो इनमें काम करने वाले लोग कौन होंगे? इनमें तो सबसे पहले इनको ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि एक तो ये पहले से ट्रेंड है, वेल डिसिप्लिन है। तो इनको जब भी कोई काम इनके स्किल्ड के बेस पे जब बताया जाएगा, तो वो उनको ज़्यादा ऊर्जा के साथ करेंगे, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे। आज भी जो आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ से वहाँ डिलीवरी होती है। उन सब चीज़ों में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इन सब के थ्रू जो होता है, आर्मी के तो लोग होते हैं वहाँ पे। यहाँ भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। हमारे बड़े बड़े जहाज हैं, जो एरोप्लेन्स बनते हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, इन सब जगह पे इनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इनके लिए तो दुनिया भर का अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जो लोग भी इनको भड़का रहे हैं, या जो जो भी युवा भड़क रहे हैं, अननेसेसरी का आगजनी क्षति पहुंचा रहे हैं, वो भ्रम में ना रहे। उनको नौकरी नहीं मिलेगा, वो लोग, और वो ये बात जानते भी हैं। और मुझे लगता है वो नौकरी करने के इरादा वाले, वो भारतीय आर्मी में जाने के इरादा वाले भी लोग नहीं हैं। इनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, इनकी कैरियर बर्बाद हो रही है। इसीलिए ऐसा कुछ ना करें और चीज़ों को सही से समझें। आर्मी में जाना बहुत ही गर्व की बात है, इसको शर्मनाक ना बनाएं। आज भारत में आर्मी के लिए जो इज्जत है लोगों के दिलों में, वो हमेशा बरकरार रहेगी। ये ऐसे लोगों के कारण, और ऐसे लोग जो उत्पात मचा रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये लोग आर्मी में जाने लायक है ही नहीं। सरकार को चाहिए कि इनसे कड़ी से निपटे और माहौल शांत हो, चीज़ें ठीक हो। धन्यवाद।